कि आपने मुझे इस बिल पे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या ये सरकार अब योजनाओं के नाम बदलते बदलते देश का इतिहास भी बदलने लगी है? क्या अब नाम बदलना ही सुशासन है? क्या देश की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से ज्यादा जरूरी हो गया है कि महापुरुषों के नाम बदले? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे देश के करोड़ों गरीबों को सम्मान के साथ रोजगार दिया, आज उसके नाम से महात्मा गांधी जी का नाम हटाने की कोशिश ये सरकार कर रही है। सरकार चाहती है नाम बदल दे, पहचान बदल दे। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, नाम बदलने से क्या इतिहास बदल जाएगा? आपने इंदिरा आवास योजना से इंदिरा गांधी का नाम मिटाया, आपने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से राजीव गांधी का नाम मिटाया, आपने संविधान बदलने की साजिश की, आपने संविधान से जुड़े बाबा साहेब अंबेडकर का नाम भी आप एक दिन मिटाने की साजिश करेंगे। लेकिन देख लीजिए, ये देश का युवा चुप नहीं बैठेगा। देश में ऐसा सैलाब आएगा कि आपकी इस सत्ता की मगरूरी को कुछ क्षणों में ही बर्बाद कर देगा। महात्मा गांधी जी, अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने देश के लिए गोली खाई, जिन्होंने लाठी खाई, जेल खाई, नंगे पांव आजादी की लड़ाई लड़ाई, आज उनका ही नाम इस सरकार के लिए एक बोझ लगने लगा है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन सुन लीजिए, ये देश किसी पार्टी का नहीं है, किसी सरकार का नहीं है, ये देश शहीदों का देश है और शहीदों का नाम सरकारें नहीं मिटा सकती है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉक्टर अंबेडकर जी, ये केवल नाम नहीं है, देश की आत्मा है, ये हमारी आत्मा है। अध्यक्ष महोदय, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अध्यक्ष महोदय, पीएम मोदी जी ने एक बार इसी सदन में मनरेगा को बदनाम करते हुए इसे गड्ढे खोदने वाली योजना बताया गया था, जिसे आजीविका बनाए रखना और ग्रामीण गरीबी से लड़ने के लिए बनाए गए इस ऐतिहासिक अधिकार आधारित योजना और कानून के महत्व के बारे में इनकी सीमित सोच जो है वो पता चलती है। अध्यक्ष महोदय, गरीबों के खिलाफ मोदी सरकार ने बजट में कटौती की। ये योजना 1 लाख करोड़ योजना की योजना थी, आज से 86,000 करोड़ रुपए पे लाई है। अध्यक्ष महोदय, मैं अभिमान के साथ कहना चाहती हूँ कि इस योजना का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। नरेगा योजना, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के नाम से ये जानी जाती है महाराष्ट्र में। कोविड में इसी योजना ने किसानों को की रीढ़ की हड्डी बनके किसानों को आधार दिया। इस कानून ने महाराष्ट्र मॉडल को पूरे देश में लागू किया और ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की मजदूरी दी। लेकिन आज सर, स्टेट्स को 60-40 प्रोपोर्शन में ये रेशियो दे रहे हैं। सर, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे इनकी सरकार है, ये तय करेगी कि योजना कब लागू होगी, कितने दिन लागू होने वाली है और कितने इलाकों में लागू होने वाली है। और जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है, ये जो 40 का हिस्सा है, वो 60 का हिस्सा है, वो सर ये वो इनको नहीं देंगी। धन्यवाद महोदय। सर, ये चाहते हैं कि बिना काम के अपना नाम करना चाहते हैं, ये बुनियाद के बिना इमारत बनाना चाहते हैं। सर, मैं अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ सर, आई एम कंक्लूडिंग, कि मैं सोच रही थी कि गांधी जी का नाम इस योजना के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। अच्छा हो रहा है, क्योंकि गांधी जी का नाम कमजोर योजना के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। गांधी जी मजबूती के प्रतीक है और समर्थन करो। धन्यवाद सभापति।